नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। डॉलर की दादागिरी से मिलेगी निजात। अमेरिका को पुतिन ने दिया कड़ा संदेश। रूस, भारत और चीन का गठजोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन और भारत सहित दुनिया के शक्तिशाली देशों पर धौंस जमाने का रवैया अब भारी पड़ने वाला है। संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में शामिल 10 देशों ने ट्रंप और अमेरिका को जवाब देने का प्लान बना लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो एससीओ के मंच से डॉलर को खाली चुनौती तक दे डाली है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक शब्दों में कहा कि संगठन में शामिल देश अपनी करेंसी में कारोबार को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। पुतिन ने एससीओ के मंच से अमेरिका को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि एससीओ के लिए स्वतंत्र भुगतान तंत्र विकसित करने और सेटलमेंट का ढांचा तैयार करने में रूस पूरी तरह मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हमें आपसी ट्रेड के लिए अपनी राष्ट्रीय करेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। पुतिन ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि एससीओ के सभी सदस्य देश अपनी करेंसी में भुगतान और सेटलमेंट कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति के इस बयान से निश्चित तौर पर ट्रंप को मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने डॉलर को कमजोर करने पर टैरिफ लगाने की खुली धमकी दी थी। अब जबकि उन्होंने भारत सहित ज्यादातर देशों पर टैरिफ लगा दिया है, तो यह डर खत्म हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति ने एससीओ के मंच से अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ दुनिया में सही मायनों में मल्टीपोलैरिटी लाएगा। इसका मतलब है कि अब ताकत सिर्फ कुछ देशों के पास सिमटकर नहीं रह जाएगी। पुतिन ने कहा कि यूरो सेंट्रिक और यूरो अटलांटिक मॉडल पुराने हो चुके हैं। मौजूदा समय में इसका कोई मोल नहीं रह गया है। ऐसे में अब अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी मिलने लगी है कि अब वो किसी पर भी धौंस नहीं जमा सकता। भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाकर अपना ही नुकसान कर लिया है। ट्रंप को ये नहीं पता था कि उनका ये दांव उनके देश के लिए ही भारी पड़ेगा और भारत जैसा बड़ा देश अमेरिका के साथ छोड़कर चीन से हाथ मिला लेगा। वहीं अमेरिकी मीडिया भी ट्रंप के फैसलों की आलोचना कर रही है। ऐसे में पुतिन ने तो अमेरिका को आईना दिखा ही दिया है कि अब एशिया की बारी है। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।